सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम अपनी हैप्पीनेस क्लास में बात करेंगे एक कविता की, और इस कविता के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार एक अच्छा बच्चा बन सकते हैं। और बच्चों, यह कविता न केवल आपको सिखाएगी कि अच्छा बच्चा कैसे बन सकते हैं, बल्कि यह आपको यह भी समझाएगी कि एक खुशहाल बच्चा कैसे बना जा सकता है। तो कविता को आरंभ करने से पहले हम बात करते हैं एक शब्द की, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तो बच्चों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी तुलना अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे ज़्यादा आए, तो कहीं ना कहीं आप यह सोच के दुखी होते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड के पास आपसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हों या ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हों। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, जैसे कि हो सकता है आपकी फ्रेंड के पास ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा हो या फिर पेंसिल्स बहुत अच्छी हों, मगर शायद आपके पास नहीं है। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड किसी स्पोर्ट्स में, किसी खेल में आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हो, और जब आप अपनी तुलना उसके साथ करते हो तो आप दुखी हो जाते हो। तो बच्चों, यह कविता हमें इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि तुलना करने से बचें। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहें और अपने अंदर कोई सुधार ना करें। सुधार करना ज़रूरी है, मगर हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करना और फिर इस तुलना के परिणाम स्वरूप अपने आप को दुखी कर लेना शायद एक अच्छी बात नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपनी इस कविता को। अच्छा बच्चा बनो। कुछ बच्चे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, कुछ बच्चों के पास आपसे ज़्यादा अच्छे कपड़े होंगे, कुछ बच्चे किसी खेल में आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास भी अपने बहुत से गुण हैं। इसलिए ऐसा बच्चा बनो जो मिलकर रह सके, ऐसा बनो जो दयालु हो, ऐसा बनो जो दूसरों के लिए खुश होता हो, ऐसा बच्चा बनो जो सही काम करता हो। अच्छा बच्चा बनो। आइए बच्चों, अब इस कविता में जो संदेश है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। तो अक्सर कक्षा में ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करें तो आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि वो बच्चा मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि पढ़ाई करते समय आपको सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करें, जहाँ पर गलती होती है उसको इम्प्रूव करें, मगर अपनी तुलना दूसरे बच्चे के साथ करके खुद को दुखी ना करें। हो सकता है आपके किसी मित्र के पास आपसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हों और आपके पास उनसे कुछ कम हो, या फिर कम अच्छे कपड़े हों। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है बच्चों, यहाँ पर कोई भी आइटम हो सकती है। वाटर बॉटल हो सकती है, स्कूल बैग हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर कविता हमें यह संदेश दे रही है कि आपको इस तरह की तुलना करके खुद को दुखी नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड या फिर क्लास का कोई स्टूडेंट किसी खेल में आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हो, मगर आप अपनी तुलना उनसे ना करें। क्यों ना करें, उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो कि अगली लाइन में बताया गया है। आपके पास भी अपने बहुत से गुण हैं। बच्चों, जब जब आप तुलना करते हैं ना अपनी दूसरों के साथ, तो शायद कहीं ना कहीं आप इस बात को अनदेखा करते हैं कि आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आपको अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान देना है। आप कहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। हो सकता है आप डांस में परफॉर्म करते हो सकता है कोई और क्वालिटी आपके अंदर हो। तो आपको फोकस किस पे करना है, अपनी क्वालिटी पे। सारे काम आप कीजिए, जहाँ सुधार की ज़रूरत है सुधार कीजिए, मगर अपनी क्वालिटीज़ पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप अपनी प्रतिभाओं को जब करेंगे, जिस क्षेत्र में आपकी प्रतिभाएं हैं उन कामों को जब आप करेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा बच्चा बनो जो सबके साथ मिलकर रहे और दूसरों की खुशी में भी खुश हो। बच्चों, अपनी खुशी में, अपनी सफलताओं पे तो सभी खुश होते हैं, मगर जब आप दूसरों की सफलताओं में भी, अपने मित्रों की सफलताओं में भी खुश रहना सीख जाएंगे,
तब सही मायने में आपके अंदर खुशी विकसित होगी और तब आप कभी दुखी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तुलना नहीं करेंगे। ऐसा बच्चा बनो जो दयालु हो। बच्चों, अपने से कमज़ोर पे आपको दया रखनी चाहिए। वो कमज़ोर कोई भी हो सकता है, किसी भी मायने में हो सकता है, वो पशु हो सकता है या फिर कोई और जीव जंतु हो सकता है। ऐसा बच्चा बनो जो दूसरों के लिए खुश हो, यानी अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की उपलब्धियों के लिए भी खुश होना। और ऐसा बच्चा बनो जो सही काम करता हो। बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें गलत काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब जब पॉसिबल हो हम सही काम करें। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि हम अपनी तुलना करने से बचें और अपने गुणों पर, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करें, और ऐसा करके हम एक बेहतर बच्चा बन पाएंगे और एक खुशहाल बच्चा बन पाएंगे। तो आशा है कि आपको भी यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।